एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट डॉक्टर श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की रशिया यात्रा की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि 19वीं इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई, जिसमें कि कई सौगातें भारत के लिए रशिया लेकर आया है। बिजनेस की तलाश कर रहा है रशिया, क्योंकि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा है। इसी के तहत Su-30 MKI जेट को अपग्रेड करने के लिए एक पूरे के पूरे मसौदे पे अग्री हुआ है रशिया। इसमें यह होगा कि HAL के द्वारा एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, जिसमें कि Su-30 MKI जेट को अपग्रेड करके उसमें कौन कौन से एवियोनिक्स और एडवांस वेपन्स लगने हैं या उसमें कैसा स्टेल्थ फीचर ऐड करना है, ये सारी चीजें HAL डेवलप करेगा, पर इसमें रशिया हमें असिस्ट करेगा। यानी कि आप एक चीज समझ सकते हैं कि इस Su-30 MKI को अपग्रेड करके एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लगभग का बनाने का प्रयास भारत का है, और उसमें रशिया भारत की मदद करने वाला है, HAL की मदद करने वाला है। स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि कुछ 272 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI जो कि इंडियन एयरफोर्स में खरीदे गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, उन सभी में इस प्रकार के अपग्रेडेशन को परफॉर्म किया जाएगा। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लगाना एक मेन अपग्रेडेशन होगा। इसके अलावा R-27P हाई रेंज इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम भी लगाना होगा। रशियन एयर टू एयर मिसाइल जो कि अपग्रेडेड मिसाइल होंगी, उनको लगाने का भी प्रयास किया जाएगा इस अपग्रेडेशन के माध्यम से। इसके अलावा आप जानते हैं कि अमेठी में एक राइफल फैक्ट्री लगाई गई है और उसमें कास्निकोव की AK-203 राइफल बनाई जानी है, और इसके लिए अग्रीमेंट साइन भी हो गया था। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था, पर अभी तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो रशिया की साइड से यह रेडीनेस दे दी गई है कि अब इस फर्म को, इस वेंचर को, जॉइंट वेंचर को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस पर भी बात हो सकती है, तो उस पर भी बात हुई और एक फर्म निर्णय ये निकल कर आया है कि दोनों ही पक्ष इस पर साइन करने को तैयार हो गए हैं और अपने रिस्पेक्टिव टीम को इस पर काम करने के लिए कह दिया गया है, कि ताकि जल्दी से जल्दी इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर साइन हो जाए और इस प्रकार की चीजों से दोनों ही देश आपस में सपोर्ट कर सकें। वहीं इसके अलावा भारत की एक और प्रॉब्लम थी, जिसमें कि माइन स्वीपर हमारे पास वेसल्स नहीं है। पहले थे, अब वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और 1 साल के बाद इस प्रकार की कोई भी माइन स्वीपिंग वेसल्स हमारे पास नहीं होंगी। साउथ कोरियन फर्म इसको हमें प्रोवाइड करने वाला था मेक इन इंडिया के तहत, पर वो भी अभी तक हमें इसको प्रोवाइड नहीं कर पाया और उसके वॉकआउट होने की खबर हमने सुनी हुई है। इससे पहले भारत ने उससे खुद ही खरीदने से इनकार कर दिया था। तो अब जाके जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर की रशिया यात्रा हुई, तब रशिया ने हमें प्रोजेक्ट 12700, जिसको अलेक्जेंडर रीट क्लास का कोस्टल टाइप माइन स्वीपर कहा जाता है, वो देने को तैयार हो गया है। एक्चुअल में उनका जो ये माइन काउंटर मेजर वेसल है वो काफी नया है, और आप जानते हैं कि इस प्रकार के वेसल में ग्लास फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तरह इसका भी हल ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि स्टील के हल से काफी हल्का और हाई स्ट्रेंथ का होने वाला है। और इस वेसल का इस्तेमाल लगभग 30 सालों तक किया जा सकेगा, जो कि एक लो मैग्नेटिक फील्ड देता है, जिससे कि माइंस फट नहीं पाती हैं। इस जो माइन स्वीपर वेसल का डिस्प्लेसमेंट है वो 890 टन का है और यह 62 मीटर लंबा और लगभग 44 आदमियों वाला एक क्रू ले जा सकता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर रीट अंडर वाटर ड्रोन भी रशिया की तरफ से डिजाइन किया गया है, जो कि इस माइन स्वीपर को असिस्ट करते हैं। वह भी रशिया भारत को देने को तैयार हो गया है और रशिया खुद इस प्रकार के ड्रोन 40 की संख्या में अपने एंटी माइंस डिफेंस शिप्स जो 12700 प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई हैं, उसमें 2030 तक डालने वाला है। इसके अलावा रशिया वर्ल्ड वॉर 2 के जीत की 75वीं एनिवर्सरी मनाने वाला है, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर से यह रिक्वेस्ट की है कि भारतीय ट्रूप को परेड में भेजे, और भारत इस चीज पर एग्री भी हो गया है कि इस प्रकार के अपने कंटीजेंट भारत भेजेगा रशिया। इसके अलावा उनके डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को सीरिया में चल रहे ऑपरेशन के बारे में अवगत भी कराया और यह भी विश्वास जताया कि भारत की हेल्प वो काउंटर टेररिज्म में हर प्रकार से करेंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि
इस बार की जो ये मीटिंग रही है वो काफी फ्रूटफुल रही है और भारत और रशिया के जो संबंध हैं उसको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। अगली खबर में बात करेंगे हम लोग एयरबस के एक नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि उसने भारत को ऑफर किया है। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत एयरबस से खरीदना चाह रहा है और लगभग $2 बिलियन में यह सौदा होने की उम्मीद है और अभी यह सौदा और नेगोशिएशन चल रहा है। पर इस कंपनी द्वारा भारत को A400M एटलस टर्बोप्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देने का मन भी बना लिया है और भारत के सामने यह कहा जा रहा है कि इसको प्रस्तुत किया गया है। आपको बताया कि भारत की मिलिट्री भारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोइंग का C-17 ग्लोबमास्टर 3 इस्तेमाल करती है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलिस विमान इस्तेमाल करती है। पर अब एयरबस चाहता है कि इन दो एयरक्राफ्टों के अलावा भारत उनके A400M का इस्तेमाल करे और इसीलिए उन्होंने C295 के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट को भी सामने रखा है। आपको पता है कि इससे पहले भारत अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ही करता था, जो कि उसने 1980 के समय में खरीदा था। पर धीरे धीरे उनकी सर्विसिबिलिटी कम होने के कारण, स्पेयर पार्ट न मिलने के कारण यह निर्णय लिया हुआ है कि नए एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको खरीदने हैं। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो कि एयरबस के द्वारा सामने रखे गए हैं वो एक अच्छा ऑप्शन भारत के लिए हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।